मित्रों, आपने हमेशा से ही अपने पितरों की फोटो अपने घर में लगी देखी होगी। और सिर्फ फोटो ही नहीं, कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीजों को भी आज तक निशानी के तौर पर संभालते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ऐसा किया जाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है? जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मृतक की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या फिर नहीं। मित्रों, यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे बहुत से मतभेद मिलेंगे जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो घर में लगाए जाना इस बात पर निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका संबंध कैसा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि वो चित्र किसी और की नहीं बल्कि आपके माता पिता की है, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे में यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद कर रहे हैं, तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके आप एक तरीके से मरने के बाद भी उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये पितर ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको होनी अनहोनी से बचाते हैं, आपको सचेत करते हैं और आपके सपनों में आकर भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बताते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपके आज की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके साथ बुरा होने वाला है, तो आपको चेतावनी के लिए वो विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप अगरबत्ती करते हैं, तो इसको गलत नहीं माना जा सकता। इसके अलावा कुछ धर्माचार्य यह भी मानते हैं कि हमें अपने पितरों अर्थात मुक्त परिजनों की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें सदगति से रोकते हैं। जब तक वह जीवित थे तब तक वो आपसे जुड़े थे, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको याद करने से वो इस पृथ्वी से और यहाँ बनाए संबंधों से अपना मुंह तोड़ नहीं पाते। और ऐसा होने की स्थिति में जिस समय उन्हें अपनी मृत्यु के आगे बाद में बढ़ना चाहिए, उस समय वे आपसे अपने मोह के कारण फंस जाते हैं और उनके आगे का सफर वहीं रुक जाता है। इसलिए आपका यह समझना आवश्यक है कि हमारा हर समय अपने पितरों के विचारों में खोए रहना उनको कहीं न कहीं तकलीफ ही देता है। साथ ही मित्रों, इससे जुड़ी एक और विचारधारा यह है कि जो लोग ये दुनिया छोड़कर जाते हैं, उनकी आत्मा यही पृथ्वी पर विचरण करती रहती है और जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता, तब तक जब भी हम उन्हें याद करेंगे तो उसे मृत परिजन की आत्मा आपको जवाब देने की कोशिश करेगी, परंतु उसके पास कोई शरीर न होने के कारण वो अपनी बात आप तक पहुंचाने में असमर्थ होता है और बेचैन होकर इसी पृथ्वी पर घूमता रहता है और उसे शांति नहीं मिलती है। मित्रों, यहाँ मैं यह नहीं कह रहा कि आपका जिनसे इतना अच्छा संबंध रहा हो आप उन्हें एकदम भूल जाएं या उनकी एक भी तस्वीर अपने पास ना रखें, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना उनसे प्रभावित हुए उनकी फोटो अपने पास रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र में हमें ऐसे कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी जगहों के बारे में बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूलकर भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। मित्रों, अक्सर हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जब हम अपने घर के पूजा स्थान में भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। परंतु वास्तु की माने तो भूल कर भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान के साथ नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवारों के सदस्य की फोटो भगवान के साथ लगाते हैं, तो इससे सीधे सीधे आप भगवान का अपमान करते हैं और आप अपने दुर्भाग्य को, दुख को अपनी ओर निमंत्रण देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए यदि भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उससे भगवान की निंदा माना जाता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरों को बरामदा यानी घर के मध्य भाग में नहीं लगाना चाहिए। इससे समाज में आपके मान सम्मान को हानि होती है। इसके अतिरिक्त अपने पितरों की फोटो घर के किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए जहां आते जाते समय लोगों की बार बार नजर उस पर पड़ती हो। और इसी के साथ उनकी फोटो को पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गलती से भी ऐसा किए जाने पर
यह आपकी संपत्ति में हानि का कारण बन सकती है। यही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को लटकता या फिर झूलता भी नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। ध्यान रहे कि कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही घर के शयन कक्ष में भी पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। तो मित्रों, ये थी वो जगहें जहां पर पितरों की फोटो गलती से भी नहीं लगानी चाहिए। आइए अब हम आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पितरों की फोटो लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन में और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, वास्तु के अनुसार यदि घर में पूजा का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है तो आपको पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में है तो तस्वीर ईशान कोण में लगा सकते हैं। इसके साथ यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में आप पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। मित्रों, आप जब भी यह तस्वीर लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकती या झूलती हुई नजर न आए। मित्रों, मृत पूर्वजों की तस्वीर सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इसलिए उसे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां किसी अतिथि की नजर उन पर न पड़े। और साथ ही साथ अच्छा ये होगा कि आप उसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर आपकी भी नजर उस पर बार बार न पड़ती हो। मित्रों, यह सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, परंतु उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। अगर आप अपने पूर्वजों के चित्र को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते हैं तो आपको कई प्रकार की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक अवसाद, व्यवसाय में नुकसान, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या, या फिर संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन दोषों के होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। कितनी भी पूजा पाठ की जाए, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, किंतु पितर के नाराज होने पर उसका फल आपको कभी नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल द स्पिरिचुअल इंस्पायर को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।